तुम्हारी आस्तीन में एक जहरीला सांप बैठा है और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम खुद अपने हाथों से उसे पाल रहे हो। ध्यान से सुनो, क्यों कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी की वो ब्रूटल ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम अपने आसपास छुपे इन दो चेहरे वाले नकली लोगों को 1 सेकंड में पहचान कर उन्हें उन्हीं के माइंड गेम में हरा सकते हो। इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लो और अगले 3 मिनट के लिए पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। बूम। जो नकली इंसान होता है वो तुम्हारे सामने तो सबसे अच्छा इंसान बन जाता है और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा दुश्मन। ऐसे इंसान को हम डार्क साइकोलॉजी में कवर्ट मैनिपुलेटर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो सामने से तुम्हारा अपना बनने की एक्टिंग करते हैं पर पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत का तमाशा बनाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि ये कभी सामने से दुश्मनी नहीं निकालते। भरी महफिल में ये तुम्हें कोई चुभती हुई बात बोलेंगे और जब तुम बुरा मानोगे तो बहुत मासूमियत से कहेंगे, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर आपको इनकी असलियत देखनी है तो अचानक से अपनी किसी बड़ी कामयाबी के बारे में इन्हें बताओ। कोई भी बात कहो, इनसे भले ही वो झूठ हो। उनसे अगर तुम कहोगे कि यार कल मैंने एक बहुत महंगा फोन लिया है और वो बहुत अच्छा है, तुझे दिखाऊंगा मैं कल, बस इतना बोलो और सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड के लिए इनके चेहरे की नकली मुस्कान गायब हो जाएगी और इनकी आंखों में जलन साफ दिखेगी। अब समझो इन्हें इन्हीं के खेल में जलील कैसे करना है। गुस्से में आकर इनसे लड़ना तुम्हारी बेवकूफी होगी। तुम्हें यूज करनी है ये डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, द फॉल्स कन्फेशन ट्रैप। इन्हें अकेले में अपनी कोई बहुत बड़ी नकली कमजोरी या झूठी समस्या बताओ जो असल में है ही नहीं और उनसे कहो, भाई ये राज किसी को मत बताना। कुछ ही दिनों में अगर वो झूठी खबर घूम फिर कर किसी तीसरे इंसान के जरिए तुम्हारे कानों तक वापस आ जाए तो समझ लेना तुम्हारा बिछाया हुआ ट्रैप काम कर गया। सांप का मुखौटा उतर चुका है। इसके बाद उनसे कोई बहस मत करो, बस अपना इमोशनल स्विच ऑफ कर दो और उन्हें अपनी लाइफ से एक कचरे की तरह निकाल फेंको। तुम्हारी खामोशी और इग्नोरेंस इनके ईगो को अंदर तक तोड़ देगी। और एक बात बताऊं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो क्योंकि सामने वाला चाहता है कि तुम इमोशनल हो और वो उसका फायदा उठाए। अपना अगला कदम हमेशा छुपा कर रखो। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे सामने अच्छा बनने का दिखावा करता है तो ये वीडियो बिना कुछ बोले डायरेक्ट उसको शेयर करो ताकि उसे पता चल जाए कि उसका खेल खत्म हो चुका है। और कमेंट में लिखो आई एम ऑन या फिर गेम ओवर ताकि मुझे पता चले कि आज कितने शिकारी बन चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि शायद हम दोबारा न मिले, इसलिए फॉलो कर लो। किसी के मुंह से सच उगलवाना है तो सवाल पूछना बंद करो। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल करो, वो खुद अपने राज बताएंगे। मान लो तुम्हें किसी की सैलरी जाननी है, सीधा मत पूछो बल्कि कहो, मैंने सुना है तुम्हारी पोजीशन पर लोग 30,000 से ज्यादा नहीं कमाते। ये सुनते ही उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। वो तुरंत तुम्हें सुधारेंगे और बोलेंगे, नहीं भाई मैं एक्चुअली 75,000 कमाता हूँ। लोगों को दूसरों को गलत साबित करने में बड़ा मजा आता है और जब वो तुम्हें गलत साबित कर रहे होंगे तो फ्लो में वो सच भी बोल देंगे जो तुम्हें चाहिए था। बूम, और बस बिना एक सवाल पूछे तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। अब ध्यान से सुनो, शायद तुम हमें दोबारा ना देख पाओ। लोगों को कंट्रोल करना सीखने के लिए अभी मोहम्मद जीशान प्रोजेक्ट ज्वाइन करो। सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, न वो लोग, न हालात, न जमाना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सीने के अंदर बैठा है। उसका नाम है नफ्स। नफ्स को अकल से काबू करो वरना वो तुम्हें जानवरों से भी नीचे गिरा देगा। दूसरा कहता है, नफ्स को मत मारो, उसे पहचानो और अपनी मैं को अल्लाह में फना कर दो। शुरुआत यहीं से होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है। सूरह यूसुफ 12:53। सोचो, जब तुम गलत काम करने से पहले रुकते हो, दिल हल्का सा कांपता है और फिर एक आवाज आती है, कोई नहीं देख रहा। वो आवाज कौन है? वही नफ्स। प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, मजबूत इंसान वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे, बल्कि मजबूत वो है जो गुस्से के वक्त खुद को रोक ले। सही बुखारी। यानी असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, नफ्स को काबू करने में है। नफ्स हमला कैसे करता है? पहले वो गुनाह को छोटा बनाता है, बस एक बार, बस आज। सब करते हैं। फिर वो शर्म छीन लेता है, फिर वो तौबा को टाल देता है, अभी तो जवान हो, बाद में देखेंगे। और फिर दिल पर दाग लगने लगते हैं। हदीस में आता है, जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ता है। अगर तौबा करे साफ हो जाता है, अगर जारी रखे पूरा दिल स्याह हो जाता है। सोचो, किसी के छोड़ जाने के बाद उदास मत होना।
क्योंकि इतिहास गवाह है मेरी जान। लड़कियां बदलती हैं मेकअप के बाद और लड़के बदलते हैं ब्रेकअप के बाद। जब भी हार मानने का मन करे ना, ये 3 सवाल खुद से जरूर करना। बस निकल गई हवा, इतना ही दम था। अब उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं? एंड उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? دا په ما پسې چې پشي شاغږیږي د دې خلکو په ذهنونو باندې سور یم. بې حیا دې خفه نشي، هیڅ مې نه دي، زه د هرې حیادارې پیغلې رور یم.